नमस्कार, मैं हूं ललित सरोही। आप देख रहे हैं न्यूज़ 13 में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं कुछ खास खबरों पर। तो आप जो है क्या पद है आप पर और कैसे यहाँ गौतम बुद्ध नगर में आपका आना हुआ? मैं अकरम सिद्दीकी, प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक सभा उत्तर प्रदेश। आज अल्पसंख्यक सभा की कमेटी की समीक्षा करने से मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं मेरठ मंडल का प्रभारी हूँ। कल मैंने कॉलेज में कार्यक्रम किया था, समीक्षा की थी। आज आगुड़ करके फिर मेरा गौतम बुद्ध नगर था, इसके बाद बागपत और जिलों में कार्यक्रम। तो कैसा महसूस किया आपने कि समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत है गौतम बुद्ध नगर में? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से मजबूत रही है और आज भी है। जिस तरह का मैं इस दौरान अपनी समीक्षा बैठकों के दौरान मैं देख रहा हूँ, जो जोश और खरोश हमारे पार्टी के पदाधिकारियों में, नेताओं में, कार्यकर्ताओं में है, ये हमेशा से रहा है और इस बार कुछ ज़्यादा है क्योंकि एक समाजवादियों ने ध्यान रखा है इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार बनानी है और अखिलेश यादव जी का हाथ। नहीं, बीजेपी तो ये कह रही है कि इंडिया गठबंधन पर कोई चेहरा ही नहीं है प्रधानमंत्री का। देखिए, गठबंधन का चेहरा प्रधानमंत्री का वो हाईकमान का है। वो हमारा इंडिया गठबंधन है। चुनाव हो जाएगा, चुनाव के बाद फिर सब बैठ के डिसाइड कर लेंगे। ये भारतीय किसान यूनियन पार्टी यहाँ बैठी है, तो एक बार मुझे आरएस मिलना रहे और यहाँ का जो प्राधिकरण, भीलवाड़ा जो प्राधिकरण किसानों की जमीन उन्होंने 2007 में एक्वायर करने के बाद उन्होंने कुछ मुआवजा दे दिया किस्तों में, और ना इन्होंने 64% दिया, ना 6% दिया, ना 4% दिया, और किसान को भी गए कोर्ट में भी कोई फैसला नहीं हो पाया। कोर्ट ने आदेश कर दिया कि इनको 4% दिया जाए, 6% दिया जाए, और फिर दोबारा किसान गए। जब इन्होंने नहीं दिया, प्राधिकरण ने नहीं दिया, तो फिर दोबारा गए और इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किया। दोबारा से दीजिएगा, ये देखिएगा जांच कर लेगा इसका। लेकिन इनकी मैं बिल्कुल दादागिरी कहना चाहता हूँ इस प्राधिकरण की। इस प्राधिकरण को आप देखिएगा कि जब ये एक्वायर करता है यहाँ की जमीन, तो एक्वायर करने के बाद जहाँ इनके ऑफिस बन जाते हैं उसकी शहरीकरण घोषित कर देते हैं। जब ये कानून आया था कि ग्राम की जमीन अगर एक्वायर होती है तो 4 गुना, और शहर की आबादी अगर शहर की जमीन एक्वायर होती है तो ये क्या करते हैं, गांव की जमीन को एक्वायर करने से पहले वहाँ ऑफिस बना देते हैं, उसको शहरीकरण घोषित कर देते हैं, और जो वहाँ का सर्किल रेट है उसको नहीं बढ़ाते, उसका 2 गुना। कब तो ये शहर हो गया, इसका 2 गुना लो, तो ये गांव बचेगा कहाँ? फिर गांव को 4 गुना देंगे कहाँ? मतलब बड़े ही दिमाग से ये खेल खेलते हैं। प्राधिकरण ने, हम पहले भी कई बार हम लड़ाई लड़ चुके हैं, प्राधिकरण पे भी लड़ाई लड़ चुके हैं, लेकिन प्राधिकरण के कानों पे जू नहीं रहती। और एक दिन ऐसा सैलाब आएगा इस क्षेत्र में कि घर घर से औरतें, बच्चे सब रोड पे आ जाएंगे। और ये जो सरकार के जो तानाशाही रवैया है, ये रवैया भी इस सरकार को वापस लेना होगा। ये सरकारें हमेशा नहीं होती, सरकारें आनी जानी होती हैं। और मैं बता देता हूँ, प्राधिकरण के भी कान खोल देता हूँ कि या तो इनका हिस्सा, या तो इनका 6%, 10% और 14% दिया जाए, नहीं तो ऐसे बिल्डरों के हम काम नहीं चलने देंगे। ये हमारी जमीन है, जिस पे बिल्डर बैठा रखा है, इनसे ये पैसे ले लेते हैं प्राधिकरण, और हमारा हिस्सा ये नहीं देते। जब तक हमें 64%, हमारा 6%, हमारा 4% नहीं मिलेगा, हम यहीं बैठे रहेंगे, अपनी भैंसों को यहाँ बांधेंगे, अपनी गैयाओं को यहाँ बांधेंगे, यहीं चूल्हा चलेगा, यहीं सब कुछ होगा। और हम डरने वाले लोग नहीं है,